हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी काफी ज्यादा शानदार तरीका से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम लेकर आ गए हैं फिजिक्स के वैसे क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड में डिट्टो सवाल लड़ जाएगा। ऐसे सवाल लेकर आ गए हैं जो बिहार बोर्ड में हर साल सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो वीडियो पर आप लोग अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और उन तमाम छोटे मेरे भाई बहनों के पास पहुंचाइए जो कि असो 2026 में बोर्ड परीक्षा में परीक्षा देने वाले हैं और साइंस से हो। आज का हम लोग क्लास है वो फिजिक्स, और फिजिक्स में वैसे ही सवाल पढ़ेंगे हम लोग जो ऐसे सवाल बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। फिजिक्स में आप लोग वैसे क्वेश्चन को ज्यादा टारगेट करो जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर बाबू आप लोग चैप्टर वाइज रट रहे हैं तो आप लोग कितना चैप्टर रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें कुछ सिलेक्टेड प्रश्न आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए ताकि बिहार बोर्ड में आपका 450 प्लस नंबर आ सके। और वह बाबू कहाँ तैयारी कराया जाएगा, बात है कि यह सवाल कहाँ तैयारी कराया जाएगा, तो वो यह सवाल जो है ना वह ज्ञान संग्रह के चैनल पे करवाया जाएगा। अभी तक से आप लोग ज्ञान संग्रह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज्ञान संग्रह से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे कॉमर्स से, इस सभी विषय की तैयारी काफी ज्यादा शानदार टीचरों के साथ करवाया जाएगा और हर एक सब्जेक्ट में आपको एक से एक टीचर से मुलाकात होगा। तो चलिए ज्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। बाबू लोग आप लोग यहाँ पर सवाल हम लोग का देख सकते हैं कि लिखा गया है आवेश का रेखीय घनत्व क्या है। बाबू सबसे पहले समझो आवेश का रेखीय घनत्व क्या है। सवाल हम लोग का यही सवाल है, आवेश का रेखीय घनत्व। तो बाबू आवेश का रेखीय घनत्व का एक फॉर्मूला होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है बाबू का, तो Q/L। आवेश का रेखीय घनत्व का फॉर्मूला होता है Q/L। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि Q मतलब होता है बाबू आवेश। Q मतलब अगर कोई पूछ दे क्या होता है, तो Q मतलब होता है बाबू आवेश। Q मतलब आवेश। और जो L है आप लोग का ये लंबाई है। क्या है, लंबाई। जो L है हम लोग का वो क्या है, लंबाई। यानी कि इसका परिभाषा आप लोग बता सकते हैं किसी चालक के प्रति एकांक। आप लोग इसे बाटा को कहते हो प्रति, क्या कहते हो, प्रति। यानी कि इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगा, किसी चालक के प्रति एकांक, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर स्थित, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। परिभाषा में बिल्कुल जान नहीं है। देखो सबसे पहले बाबू लोग परिभाषा में जान नहीं है। आप लोग डरते हो फिजिक्स है बाबू, फिजिक्स कुछ नहीं होता है। आप लोग को अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। आप लोग देख सकते हो कि जो है एल है वो का है लंबाई है और जो क्यू है वो आवेश है। परिभाषा इससे ही बन रहा है, किसी चालक के प्रति एकांक, क्या बोल रहा है, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर स्थित, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। आप लोग कॉपी कलम पे नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ हम लोग इसका उत्तर देखने वाले हैं। इसको सबसे पहले मिटा रहे हैं, तो आप लोग उत्तर देखना लिख रहे हैं। सबसे पहले आप लोग उत्तर में क्या करना कि किसी आवेश का रेखीय घनत्व बाबू लिख के करना है तीर चिन्ह। आवेश का रेखीय घनत्व क्या करना है, लिख के करना है तीर चिन्ह। और लिखना क्या है, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर स्थित। हम लोग जानते हैं किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर स्थित
आवेश के परिमाण, आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। क्लियर है? आप लोग यहां से सवाल भाई देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता था वह होता था Q बट L, यानी कि हम लोग सवाल यहाँ पर देखें कि जो Q है ये हम लोग का क्या है? आवेश है। Q जो है वो आवेश है और जो L है ये लंबाई है। तो हम लोग इसी से और बाटा को कहते हैं हम लोग प्रति, बाटा को क्या कहते हैं? प्रति। यानी कि सवाल इससे बना किसी चालक के प्रति एकांक, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर स्थित, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। आतना तक आप लोग क्लियर है? और इससे भी एक हम लोग का सवाल पूछता है, यानी कि हम लोग लिखेंगे अर्थात, क्या लिखेंगे? अर्थात। हम लोग क्या लिखेंगे? अर्थात में हम लोग यही बात लिखेंगे कि आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व। और अभी हम लोग आप लोग को परिभाषा बताएं, जो आवेश का रेखीय घनत्व होता है वह होता है Q बटे बाबू L। क्या होता है? Q बटे L। यह आपको बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार लिख के इसे घेर देना है। बोर्ड परीक्षा में आप लोग को इस प्रकार लिख के घेर देना है। और अगर आप लोग इतना कर रहे हैं तो आपको 2 अंक में कोई नुकसान नहीं होगा। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनते हैं बाबू। इससे कुछ क्या होता है तो ऑब्जेक्टिव भी सवाल भी बनता है। इसे थोड़ा सा हम ऊपर कर रहे हैं। सवाल हम लोग का यही पूछता है कि जो आवेश का रेखीय घनत्व है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखो सवाल में सबसे कुछ छेड़खानी नहीं करना है, यानी कि आपको यहाँ पर दिया है आवेश, यानी कि यहाँ दिया है आवेश और यहाँ दिया है लंबाई। तो हम लोग जानते हैं आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है इसका क्या होता है? कूलम होता है, यानी कि C लिख देंगे। और जो लंबाई का होता है वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। यानी कि इससे आप लोग सवाल बनेगा तो जो आवेश का रेखीय घनत्व है उसका एसआई मात्रक, यानी कि लिखेंगे इसका एसआई मात्रक। तो भाई आप ही लोग देख सकते हो कि इसका एसआई मात्रक क्या हो रहा है? जो आवेश है उसका एसआई मात्रक कूलम होता है और जो लंबाई है उसका मात्रक मीटर होता है। यानी कि जो इसका एसआई मात्रक होता है वो कूलम प्रति मीटर होता है। अगर आपसे बिहार बोर्ड में पूछ दे सवाल कि आवेश का रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा कि आवेश का रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। क्योंकि Q मतलब आवेश और आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, और L जो है ये लंबाई है और लंबाई का एसआई मात्रक का होता है मीटर। और ये तो बाटा इसे आप लोग प्रति कहोगे। यही आपको बिहार बोर्ड में लिख के और बता के आना है।